Hello everyone, welcome to this class 11th lecture. It gives me immense pleasure to welcome you all in this class 11th English lecture. Here we will see the first poem of the book Hornbill. Before starting, let me tell you there are two books. One book is Hornbill, the other book is Snapshots. This is the first poem of your Hornbill book, a photograph, and it's written by Shirley Toulson. The poem is written by Shirley Toulson. Now, before starting the poem, you must know something about the poem. What the poem is, why the name is given a photograph. Let me tell you, ये जो पोएम है ये बताता है कैसे लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं. 1 इज़ अ चाइल्डहुड, 1 इज़ अ यंग एज एंड 1 इज़ डेथ. तो यहाँ जो एक फोटोग्राफ है उससे दिखाता है कि एक सिंगल फोटोग्राफ से रिलेट करके शर्ली टूल्सन बताती हैं कि कैसे जो लाइफ के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इन स्टैंजाज में. एक फ़ोटोग्राफ होती है जो कि कहीं हैंग होती है कहीं वॉल पे, और उसे देखकर शर्ली टूल्सन याद करती हैं अपने मम्मी का बचपन, फिर उनकी मम्मी का 30s और 40s जब उनकी मम्मी वही फ़ोटो देखकर अपने बचपन को याद करती हैं, और फिर वो जब आज फ़ोटो देखकर अपनी मम्मी को याद कर रही हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड इन द पोएम. आई नो इट विल बी लाइक व्हाट इट इज़, बट ओके वी विल सी लाइन बाय लाइन द पोएम. अब पोएट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पोएट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. आई नो एवरीथिंग अबाउट द पोएम, यू डोंट वांट टू नो, यू जस्ट वांट टू नो अबाउट द पोएम, नॉट द पोएट. बट स्टिल Shirley Toulson, since you are studying her poem, you must know something about her. So Shirley Toulson was born on 20th May 1924, इंग्लैंड, मतलब इंग्लिश राइटर हैं ये. एंड इनका जो पैशन फॉर राइटिंग है वो इंस्पायर्ड है इनके पिताजी से, जो खुद भी एक राइटर थे. ओके. She secured BA on literature as Brockenhurst College in London only in the year 1953. उसके बाद इन्होंने पोएम लिखना स्टार्ट किया हो. और जो ये फोटोग्राफ पोएम है ये डिस्क्राइब करता है कि जैसे एक एडल्ट स्पीकर जो अपने मम्मी के बचपन को याद करके, जो एडल्ट स्पीकर हैं वो डिस्कवर करती हैं एक फ़ोटोग्राफ जिनमें उनकी मम्मी है, और वो उस टाइम की है जब उनकी मम्मी एक यंग गर्ल थी, और वो अपने यंग कज़िन्स के साथ कहाँ जाती हैं, एक बीच हॉलीडे पे जाती हैं, एक सी हॉलीडे पे जाती हैं. और जो पोएम है यू कैन सी इट्स अ रिस्पॉन्स लाइक हाउ everything we lose, still we have to fight over it. We have to fight over the losses in our life. So the poem is about that only. So this is the photograph of Shirley Toulson, you can see. Okay. Now the introduction of the poem, let us see. A photograph is a poem by English writer Shirley Toulson, and it describes the adult speaker's discovery. Again and again, adult speaker means now the speaker has been grown up. Now the speaker is a grown up person, and the poetess, our poetess, is a grown up person therefore. So now the Shirley Toulson describes a discovery. She describes her discovery of a photograph where इन द फोटोग्राफ इट्स हर मदर. फोटोग्राफ में है कौन, उनकी मम्मी है, और उनके साथ उनकी कुछ यंग कजिन्स भी हैं जो एक बीच हॉलीडे पे, एक सी पे हॉलीडे के लिए गई हुई थी उस समय. एट द टाइम ऑफ दैट पिक्चर वॉज टेकन द स्पीकर्स मदर वॉज अ बिग गर्ल रफली 12 years old. और जिन लोगों के साथ गई थी उनमें जो स्पीकर की मदर है वो क्या थी, द बिग गर्ल थी. जो सबसे सीनियर थी वो थी कुछ अराउंड 12 years old थी, और ये जो बाकी की 2 कजिन्स हैं ये यंगर थी. द फोटोग्राफ शोज ऑल द 3 गर्ल्स स्माइलिंग फॉर द कैमरा. और फोटोग्राफ में क्या है, जो तीनों लड़कियां खड़ी हैं उस कैमरे की तरफ देख के स्माइल कर रही होती हैं. एंड द स्पीकर फॉन्डली रिकॉल्स हर मदर इन हर 30s 40s. और वो फोटोग्राफ के बारे में है कि फोटोग्राफ कैसी थी, एक बीच हॉलीडे है जहाँ पे इनकी मम्मी 2 यंग कज़न के साथ गई हुई रहती हैं. फिर ये जो पोएटेस हैं वो याद करती हैं कैसे उनकी मम्मी जब अपने 30s और 40s में थी, मतलब ये कुछ 30-40 साल की जब रही होंगी, तो वो याद करती हैं वही फ़ोटो देखकर हंसती थी कि कैसे उनके कजिन्स और वो ड्रेसअप होके गए थे बीच हॉलीडे के लिए. एंड नाउ द स्पीकर इज़ लुकिंग एट द पिक्चर हर सेल्फ. और अब जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो स्पीकर हैं ये खुद भी वो पिक्चर देख रही हैं और याद कर रही हैं. पॉन्डर्स दैट द फैक्ट, विच फैक्ट, कौन से फैक्ट के बारे में सोचती हैं, कि जो पिक्चर है उनको उनकी मम्मी देखा करती थी और आज वो देख रही हैं, और अब उनकी मम्मी को गुजरे हुए 12 years हो गए. तो ये पिक्चर कब की है, जब इनकी मम्मी 12 years की थी, और आज जब ये देख रही हैं तो इनकी मम्मी को गुजरे हुए कितने ईयर्स हो गए हैं, 12 years हो गए हैं. एंड नाउ दिस यंग गर्ल इज थिंकिंग अबाउट द लॉस इन द लाइफ. सी द फोटोग्राफ इज गिवन हियर. Now the most important part, line by line explanation.
So the photograph is written by Shirley Toulson. Let's see the line by line explanation. The cardboard shows me how it was, and cardboard refers to what? Cardboard refers to the photograph. तो ये बताती हैं कि जो cardboard था वो इनको दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था? How it was, how the situation was at that time. When the two गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, कब की सिचुएशन? जब दो गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. पैडलिंग मतलब दबे पाँव, जब शॉर्ट स्टेप्स लेकर, छोटे छोटे कदम लेकर हम कहीं जा रहे होते हैं, जब इंटरेस्टिंग वे में जा रहे होते हैं तो हम शॉर्ट स्टेप्स लेके जाते हैं. तो ये गर्ल कजिन्स भी पैडलिंग करते हुए जा रही थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और जो दोनों गर्ल कजिन थी वो किसका हाथ पकड़े हुई थी? इनकी मम्मी का हाथ पकड़े हुई थी. एंड शी द बिग गर्ल स्माइल थ्रू देयर हेयर. And she the big girl some 12 years or so. I missed that line. She the big girl some 12 years or so. और उनकी मम्मी जो थी वो बिग गर्ल थी, कुछ 12 साल या ऐसे कुछ की. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. और तीनों एकदम खड़ी थी, स्ट्रेट खड़ी थी इस फोटोग्राफ के लिए और स्माइल कर रही थी. बट इनके जो बाल हैं वो भी साथ में स्माइल कर रहे थे. मतलब जो एनवायरनमेंट था, जो वेदर था उस टाइम का, वो बहुत प्लेजेंट था, हवा चल रही थी और उनके बाल जो है वो उड़ रहे थे. तो इससे पता चल रहा है कि वो जो बच्चियाँ थी वो भी क्या कर रही थी? दे वर स्माइलिंग इवन थ्रू देयर हेयर्स. सो दे वर वेरी हैप्पी एट दैट टाइम. A sweet face my mother's that was before I was born. And she recalls कि अरे मेरी मम्मी का फेस जो है वो बहुत स्वीट था before I was born, before she was born. Before she was born the mother was a young girl. और कहती है मेरी मम्मी का जो फेस था बहुत स्वीट सा था before I was born. And the sea, और sea के बारे में बताती हैं, जो sea है उस फोटोग्राफ में. And the sea which appears to have changed less was their terribly transient fit. और वो जो सी है वो खुद में तो नहीं बदला पर मेरी मम्मी को बदल दिया. एंड शी इज़ नो मोर एंड वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट. दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट. देयर मीन्स वो जो कजिन्स थे उस टाइम, उनके जो फुटप्रिंट्स थे उसको वॉश कर दिया. टेरिबली मीन्स बहुत फास्टली, ट्रांजिएंट मीन्स जो इम्पर्मानेंट है, जो परमानेंट नहीं थे फुट स्टेप्स, उसको वॉश कर दिया है. तो ये रेफर कर रहा है कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इम्पर्मानेंट हैं, मॉर्टल हैं, ख़त्म हो सकते हैं. इफ़ दे आर बॉर्न दे विल डाई. सो वही रेफर कर रहा है कि जो नेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है. बट ह्यूमन बींग्स कांट बी कांस्टेंट. ह्यूमन बींग्स हैव टू डाई वन डे. सो दैट इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड कि जो ट्रांजिएंट फिट है, जो फुटप्रिंट्स थे उनके उस बीच पर, सीधा फोटोग्राफ वो सी ने वॉश कर दिया, पर वो सी जो है जैसे का तैसे है वैसे ही है. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. सो फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या बताया गया है? एक फोटोग्राफ है जो वॉल पे हैंगिंग है, उस फोटोग्राफ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है. क्या क्या है? व्हेन द टू गर्ल्स वेंट पैडलिंग. ये कब की बात है? जब दो गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, दबे पाँव जा रही थी और दोनों ने किसका हाथ पकड़ा हुआ था? इनकी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था. इनकी मम्मी जो कि 12 ईयर्स ओल्ड थी और वो क्या थी? सबसे बड़ी थी इन तीनों में. और ये याद करती हैं कि कैसे तीनों लोग एकदम स्माइल करते हुए कैमरे की तरफ देख रहे हैं. उनका बाल भी उड़ रहा है, मीन्स दे वर इवन स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर्स. एंड शी इज टेलिंग माई मदर्स फेस वॉज वेरी स्वीट बिफोर आई वॉज बॉर्न. एंड द सी, और जो सी है उस फोटोग्राफ में वो अभी नहीं बदला है, वो भी वैसे ही है, लेकिन इट हैज़ वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट. ये जो गर्ल कजिन्स के फीट थे उसको वॉश कर दिया है. जो पैरों के निशान थे, फुटप्रिंट्स थे, वो अब नहीं रह गए सी पे. मतलब जो ये थी, मम्मी इनकी थी, वो अब नहीं रह गई हैं. Some 20-30 year later she would laugh at the snapshot. वो कहती हैं कि जो कुछ 20-30 साल बाद, जबकि फ़ोटो थी उससे 20-30 साल बाद की बात है, मतलब जब उनकी मम्मी 32 या 42 रही होंगी, तो उस टाइम की बात है कि ये देखती थी फ़ोटो. कौन देखता था फ़ोटो? शी वुड. शी रिफर्स टू मम्मी. मम्मी वुड सी एट द स्नैपशॉट. मम्मी देखती थी उस फोटो को. सी एंड शी वुड लाफ एंड से, और हंसते हुए बोलती थी, देखो सी बेटी एंड डॉली. तो गर्ल कजिन्स का क्या नाम होता है? एक का नाम होता है बेटी, एक का डॉली. तो कहती है देखो बेटी और डॉली को. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. और देखो, और ये भी बोलती हैं देखो कैसे हम लोगों को तैयार किया था इन्होंने बीच हॉलीडे के लिए, कैसे हम गए थे फनी वे में रेडी होकर बीच हॉलीडे के लिए. तो ये सब कुछ रिकॉल करती हैं पोएट, और इनकी मम्मी भी उस टाइम बोलती हैं. अभी पोएट रिकॉल कर रही है, पर उस टाइम कौन बोला होता है ये सब? उनकी मम्मी बोली होती है, जो अपनी बचपन की फोटोग्राफ देखकर याद करती हैं. तो फर्स्ट आंसर क्या है? इनकी मम्मी का चाइल्डहुड. सेकेंड क्या है? जब इनकी मम्मी कुछ अराउंड 32 या 42 ईयर्स की थी, तब ये वही फ़ोटो देखकर हंस के बोलती थी कि देखो बेटी एंड डॉली, और हमें देखो कैसे तैयार करके भेजा था बीच हॉलीडे के लिए.
The sea holiday was her past and mine is her laughter. And see, now is the third stage. जो sea holiday था वो उनकी मम्मी का पास था. उनकी मम्मी उसी फोटो को, सेम फोटो को देखकर सी हॉलीडे याद कर रही थी, अपने बचपन को याद कर रही थी. वहीं पर ये जो पोएटेस हैं वो अपनी मम्मी की फोटोग्राफ को देखकर उनकी हंसी को याद कर रही थी, कैसे उनकी मम्मी हंसा करती थी सेम फोटोग्राफ को देखकर. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज. Both rye with the labored ease of loss. Both are, rye means sad or disappointed. Both are sad, both are disappointed with the labored ease of loss. See, labor means मेहनत होता है. ईज मीन्स ईजीनेस, आसान होता है. तो लेबर्ड ईज एक साथ यूज हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, जब दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स एक साथ यूज हुए हों. तो विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि दोनों सैड हैं, हम दोनों डिसअपॉइंटेड हैं. उनकी मम्मी क्यों डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उनका जो बचपन था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था, छिन गया था. और ये क्यों डिसअपॉइंटेड है, ये इसलिए डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इनकी मम्मी अब नहीं है, तो ये इसलिए डिसअपॉइंटेड है. तो दोनों जो है वो सैड हैं, बोथ राई, दोनों सैड, दोनों डिसअपॉइंटेड थी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. जो लॉस था वो तो बहुत डिफ़िकल्ट था, वो लेबर्ड था, वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, वो बहुत ही, उसको भूलना ईजी नहीं था. फिर भी उसको हम लोग बहुत ईजीनेस से डील करते हैं. था तो वो डिफ़िकल्ट, लेबर्ड ईज मतलब डिफ़िकल्ट था, फिर भी हम उस लॉस को क्या करते हैं, बहुत ईजिली, बहुत ईजी वे में कंसिडर करते हैं. दैट इज़ वॉट वी हैव सीन, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब जो लॉस था वो था तो बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन उसको बहुत ईजिली हम लाइफ में लेते हैं. किसी का डेथ या किसी का चले जाना इज़ नॉट दैट ईजी, बट फिर भी द लाइफ गोज ऑन, वी हैव टू मूव ऑन. सो जो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस है वो यही बता रहा है कि जो लॉस है, जो हमारी ज़िंदगी में हम चीज़ें खो देते हैं, चाहे उनकी मम्मी का बचपन खो जाना था, चाहे या फिर इनका अपनी मम्मी को खो देना था, दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट था, बट उसको बहुत ईजिली हैंडल किया है. तो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस ऑक्सीमोरॉन है, दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ किए गए हैं. क्यों यूज़ किए गए हैं, ये बता रहा है कि कैसे लाइफ जो है वो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन देती है, पर लाइफ रुक नहीं जाती है, इट गोज़ ऑन. सो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस इसीलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है. नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. और ये बताती हैं अब जो वो लड़की है, जो 12 साल की लड़की थी, उतने ही साल हो गए इनकी मम्मी को गुजरे हुए. नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. उनकी मम्मी को गुजरे अब उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वो लड़की उस फोटोग्राफ में थी, मतलब नाउ 12 years has been passed. And of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. और कह रही है सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस में, इस जो प्रॉब्लम है, ये ना जो लाइफ की सिचुएशन है, इसमें कुछ नहीं कहना है. There is nothing to say at all. इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. There is nothing to say at all. It's silence silences. जो फोटो का साइलेंस है, इट्स साइलेंस. फोटोग्राफ कोई पर्सन तो है नहीं, फिर भी कह रहा है उस फोटोग्राफ का साइलेंस, मतलब फोटोग्राफ को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है, एक ह्यूमन बीइंग का ट्रेट दिया गया है कि कैसे फोटोग्राफ का जो साइलेंट है वो सब कुछ साइलेंस कर देता है. जो जैसे फोटोग्राफ साइलेंट है वैसे लाइफ में भी हमें साइलेंटली मूव ऑन करना होता है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. जो फोटोग्राफ का साइलेंस है वो सब कुछ साइलेंस कर देता है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बहुत शांत है, क्योंकि कुछ किया नहीं जा सकता. ये है बीच हॉलीडे की फ़ोटो, यू कैन सी, यू कैन रेफर देयर, कैसे तीनों बच्चियाँ फ़ोटो क्लिक करा रही हैं. एंड नाउ द थीम ऑफ द पोएम, बहुत क्लियर थीम है. ये डिफाइन करता है कि शर्ली टूल्सन बताती हैं कि कैसे जो लाइफ है वहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं. चेंज इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. और ये रिकॉर्ड करती हैं कैसे टाइम जो पास्ट में था, उनकी मम्मी का पास्ट था वही, और उनकी मम्मी का पास्ट उनकी मम्मी याद करती हैं, और उनकी मम्मी जो याद करती हैं वो अब इनका पास्ट है और वो ये याद करती हैं. तो ये कैसे बता रहा है, दो चीज़ है. एक क्लियर थीम है कि चेंज इज़ द रूल ऑफ लाइफ, और दूसरा ये है कि कैसे जो लाइफ है हमें ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन देती रहती है, पर हमें ऐसे लॉस पर क्या करना है, विक्ट्री पाना है, जीतना है और हमें आगे बढ़ना है. अगर हम पुरानी बातें लेकर बैठे रहेंगे तो वी हैव टू कंटिन्यू लाइक दैट होल लाइफ. बट वी कैन रिमेंबर द पास्ट, बट वी डोंट हैव टू कैरी इट. वी हैव टू कैरी ऑन आवर लाइफ, वी डोंट हैव टू कैरी आवर पास्ट. सो शर्ली टूल्सन याद तो करती हैं, बट स्टिल शी नोज दैट लाइफ हैज़ टू गो ऑन. सो दैट इज़ व्हाट सी. You can just pause the video and you can write, if you want this theme you can write it down. Thereafter title justification.
Of course the title is very apt. Why the title is apt? क्योंकि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कैसे एक फोटोग्राफ कैप्चर करता है कुछ सर्टेन मोमेंट्स ऑफ किसी की लाइफ का, कुछ सर्टेन फिक्स मोमेंट जो है वो कैप्चर करता है. पर्सन माइट चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम बट द मेमोरीज अटैच्ड विद द फोटोग्राफ्स आर इटर्नल. एक फोटोग्राफ क्लिक होते समय उसकी इंपॉर्टेंस शायद इतनी नहीं होती है, ना हमें समझ में आती है, ना हमें पता चलता है, पर जो मेमोरीज रिलेटेड होती हैं उस फोटोग्राफ से वो क्या होती हैं, इटर्नल होती हैं, एंडलेस होती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होगी. In the poem, the poet's mother is no more, but the photograph makes her memory come alive. और वो फोटोग्राफ से ना सिर्फ उनकी मम्मी का पास्ट बल्कि उनका पास्ट दोनों क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है. It comes alive. So this title is very apt, very appropriate. Now see, alliteration. पोइटिक डिवाइसेस. एलिट्रेशन. स्टूड स्टिल टू स्माइल. एस 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 रिपीट हुआ है बार बार. टेरिबली ट्रांजिएंट. टी टी रिपीट हुआ है. साइलेंस साइलेंसेस. एस एस. सो एलिट्रेशन है ये. लास्ट ईयर आई हैड टॉट यू पीपल एंड इफ यू डोंट नो यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस. ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव की तरह कोई वर्ड यूज़ किया हुआ हो, मतलब एक नाउन को डिस्क्राइब करना. तो यहाँ पे ट्रांजिएंट फिट को फिट पैरों को डिस्क्राइब कर रहा है. वर्ड से टेरिबली ट्रांजिएंट फिट. जो ट्रांजिएंट है, जो इनपर्मानेंट, फिट को बता रहे जो फुटप्रिंट्स हैं वो इम्पर्मानेंट हैं. तो यहीं पर यहाँ पे ये कौन सा पोएटिक डिवाइस कहलाएगा, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाएगा. ऑक्सीमोरॉन. और मैंने बताया है ड्यूरिंग द पोएम ऑल्सो कि ये लेबर्ड ईज, जो लेबर वर्ड है वो डिफिकल्ट है, ईज मतलब ईजी होता है, और दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ किए हुए हैं, तो ये ऑक्सीमोरॉन है. पर्सोनिफिकेशन. फोटोग्राफ को पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि कहा गया है इट्स साइलेंस साइलेंसेस. I hope you are understanding. If you are not, you can mention in the comment section. I can clear all your doubts. No worry about it. Nothing to worry. You can go through the poem once more, and as many times as you want. And if you don't understand as a whole, I'll again explain as a whole. No problem. Stay cool and calm and just go through the video. This is the summary of the poem. I hope I have explained, so I don't have to read this summary again. If you want to write the summary, if you want to read it, you can pause the video and you can write it down. Very clearly it's written over here. See, the photograph also is given. These are the possible questions from the chapter. Let's just see once. Comment on the tone of the poem. The tone of the poem is sad, because the mother is remembering her past and she is sad, and the poet is remembering her past and she is sad, so it's sadness. What is the significance of the cardboard? Cardboard or the photograph shows how human life does not have permanency in it. It has to move on. It is temporary. What emotions does the poet have, mothers have, when she looks at the photograph? Mother is very, means she remembers and she is very happy. She thinks how her past, her childhood was very funny, and how they dressed up for the beach holiday, how they went. What is silenced and how it's silenced the poet? What is silenced? The death of the mother, poetess mother. That because the photograph is silent, and the photograph also resembles now that her mother is no more. ये याद दिलाता है कि उनकी मम्मी अब नहीं है. तो पोएटेस कहती हैं कि जो साइलेंस है सिचुएशन का, इस फोटोग्राफ का जो साइलेंस है वो सब कुछ साइलेंट कर देता है. जो पोएट है वो बिना किसी शब्द के रह गई हैं, निशब्द होकर रह गई हैं. ईच फोटोग्राफ इज अ मेमोरी. जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द poem. Of course you can justify, even if you look at your photographs of the past, you can remember the moment. So this is quite possible. That's it for this lecture. I hope you liked it. I hope you understood it well. If you have any doubt, you can mention. And also, if you want the explanation once again, you can write over there. In the next video, we'll see the first chapter, the story. So please be present on time. Thank you. Have a good day.